हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ए रिटायर हो रहा है इस फर्म में से, ए रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की क्या हो जाएगी? 3:2। क्वेश्चन में ही दिया गया है न्यू रेशियो, या आगे चल करके बी और सी प्रॉफिट या लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। अब ए के रिटायरमेंट के टाइम पर यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू है 85,000, लेकिन मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए। आपको यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे, ये प्रॉफिट है या लॉस है, आप किस तरह से इसको रिकॉर्ड करोगे, आपको ये बताना है, दिखाना है। तो आपको अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लर्न है, समझ में आ गया था वहां पर, तो वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करनी, कुछ भी नया नहीं है। क्या करना है आपको? देखो, क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों है, लेकिन रिजर्व्स है। और इन रिजर्व्स को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो का इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है, ताकि आप और भी आगे इसके आगे गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे कैलकुलेट करने लगे। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? ओल्ड रेशियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है। अब देखो एडजस्टमेंट क्या करनी है। आपके पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू, बुक्स में आपने 85,000 से बुक किया और मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए। अब पहले इन सबको समझो कि इनका है क्या मीनिंग और इनका करना क्या। इन्वेस्टमेंट सिंपल आपकी एक एसेट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डे टू डे इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। उस फ्लक्चुएशन के डर से आपने क्या बनाया है? रिजर्व। अब आप मुझे बताओ कौन से फ्लक्चुएशन से आपको डर लगेगा? इंक्रीज इन प्राइस वाले फ्लक्चुएशन से या डिक्रीज इन प्राइस वाले फ्लक्चुएशन से? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस घटता है तो आपको रिस्क है, या बढ़ता है तो आपको रिस्क है? घटता है। ऑब्वियसली जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, फॉल इन प्राइस होगा, तभी आपको डर लगेगा, आपको रिस्क लगेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने पैसे इतना खर्च कर दिए उसमें आपको नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान के लिए आपने रिजर्व बनाया है। तो ये रिजर्व किस लिए है? आपका फॉल इन प्राइस के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट की प्राइसेस कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मार्केट वैल्यू अगर उसकी घट जाती है, जितनी आपने बुक्स में लिखी है उस वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू घट जाती है, तब आपका रिजर्व यूज होता है, तब आप उससे एडजस्टमेंट करते हो। तो ये रिजर्व आपका फॉल इन प्राइस के लिए है, आपका इंक्रीज इन प्राइस के लिए नहीं है। एक बात तो ये समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई आपको। तो ये रिजर्व आपका एज इट इज आपने जो मेंटेन किया था कि अगर नुकसान होगा मुझे इन्वेस्टमेंट में तो मैं इससे इसको एडजस्ट कर दूंगा, और आपने लगाया एस्टिमेशन कि आपको 40,000 तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान नहीं हो रहा आपको, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? मार्केट वैल्यू इंक्रीज आ रही है। 1 लाख रुपए की है मार्केट वैल्यू, और आपने कितने से दिखाया है? 85,000। तो ये तो 15,000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ गई है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है 15,000 रुपए से। तो ये आपके लिए फायदा है। फायदे को हम यहाँ पर किस में दिखाएंगे? रिजर्व से आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे, रिजर्व को इसमें नहीं छेड़ोगे। ये आपका कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है। जैसे नॉर्मली और एसेट्स अगर इंक्रीज होती है उनकी वैल्यू, तो आप कहाँ शो करते हो? रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड पर शो करते हो। उसी तरह से ये अमाउंट जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब आपको ये जो 40,000 रुपए है, पहले इसको समझो, इसका आप करोगे क्या? ये जो 40,000 रुपए जैसे और प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उसी तरह से ये प्रॉफिट की तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। किन पार्टनर्स में? जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है, एबीसी तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको इसको बुक्स में नहीं रखना, इसको खत्म करना है,
आगे चल करके ये आपके बुक्स में नहीं शो किया जाएगा। यहीं पर ही आपको ये जो रिजर्व का प्रॉफिट था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। तो इस रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करोगे 40,000 से और इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे जितना जिसका शेयर बनता है। तो ये रिजर्व आपका खत्म हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्योंकि आपकी इंक्रीज हुई है तो हम रिजर्व को नहीं छेड़ेंगे। ये रिजर्व का तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, बल्कि ये जो 15,000 रुपए इंक्रीज इन प्राइस हुआ है ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? देखो, ये 15,000 रुपए जो इंक्रीज इन प्राइस है एक तरह से रिवैल्यूएशन में जाएगा आपका। रिवैल्यूएशन में आप क्या एंट्री करोगे? इंक्रीज इन प्राइस है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेट है तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करोगे। 15,000 से रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका आ रहा है 15,000 रुपए, इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन का बैलेंस आपको खत्म करना है, नील करना है, तो आप इसको डेबिट कर दोगे 15,000 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया तीनों एंट्री कैसे बनानी है। जब भी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो आपकी 3 एंट्रीज बनेंगी। फर्स्ट, जो रिजर्व अगर आपने बनाया है उसको आप प्रॉफिट की तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। दूसरा, जो आपका इन्वेस्टमेंट की प्राइस इंक्रीज हुई है तो आप उसके लिए रिवैल्यूएशन में उसको क्रेडिट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका आ जाएगा, सेकेंड एंट्री। और उस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको आप पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो ये 3 एंट्रीज बनेंगी, याद रखना, ध्यान रखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने ये किया है, उसी का आपका रिवीजन हो गया, रिकॉल हो गया। अगर वहां समझ नहीं आया था तो अब यहाँ पर समझ लो, रिवीजन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ बने रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।